हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम बात करेंगे जेपीएससी के संदर्भ में और झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। पहली बात मैं कह देना चाहता हूँ सभी छात्रों को कि जो लोग पीटी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उनका परीक्षा अच्छा गया है तो अपने आप के साथ वो धोखा दे रहे हैं। और जिनका बेहतर स्कोर है, 120 प्लस है, 115 प्लस है, निश्चित रूप से आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और आज से ही लग जाइए। और इधर उधर करने के बजाय डेली 2 क्वेश्चन आप लोग लिखिए, फॉर्मेट के अनुसार लिखिए। कंटेंट को जो है कि उसमें डालने का आदत डालिए, भूमिका कैसा हो, कंटेंट कैसे बेहतर हो, उसमें निष्कर्ष कैसे बेहतर हो, इस अप्रोच पे आप लोग तैयारी कीजिए। कटअप क्या जाएगा, इसी तरह के अभी वीडियो आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को। तो कटअप जो जाए उससे क्या मतलब है, आप लोग को तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। क्योंकि जेपीएससी के संदर्भ में आपने जब सोचा था तब फाइनल रिजल्ट के रूप में आपने सोचा होगा ना। और परीक्षा आपको अगर लगता है कि अच्छा गया है तो आप लोग तैयारी में निश्चित रूप से लगिए दोस्तों। और आप अगर खुद के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं तब दूसरा कोई क्या आपको बता सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग परीक्षा की तैयारी पर काम करना शुरू कर दें। तीसरा जो हम लोगों का दिन था उसमें 2 क्वेश्चन हम लोग प्रशासन से दिए थे। ऐसे दूसरे दिन का जो है कि वीडियो हम नहीं लाए हैं, उसका आ जाएगा। आज रविवार को छुट्टी है, आज टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, तो फिर कल हम उसको करवा देंगे। और अभी पहला जो प्रश्न है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता और असमानता के तत्वों का अवलोकन करें। क्या इसे एक सिक्के का 2 पहलू माना जा सकता है? तो इसमें 2 प्रश्न समाहित था। एक, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं 500 शब्दों में तो इसको 2 भाग में पहले तोड़िए। लगभग 250 शब्द पहला पार्ट या फिर 300 पहला पार्ट और 200 सेकेंड पार्ट। तो पहला पार्ट में जो है कि समानता और असमानता के बिंदु क्या क्या हैं, तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता के बिंदु आपको लिखना है। तो कार्य का जहाँ तक बात है, कार्य का दायरा जो है कि आपको ज़्यादा व्यापक किसका है, लोक प्रशासन का है, और निजी प्रशासन का सीमित है। मुनाफा जो है कि सब सर्वोपरि किस में होता है, मुनाफा सर्वोपरि होता है आपको निजी प्रशासन में। और जन कल्याण किस में सर्वोपरि होता है, आपको जन कल्याण लोक प्रशासन में। ज़्यादा संवेदनशील कौन होगा, तो देखिए तुलनात्मक रूप से बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं डायरेक्टली कि जो है कि निजी प्रशासन ज़्यादा संवेदनशील होता है। नहीं, ऐसा आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि तकनीकी रूप से जो है कि ज़्यादा प्रतिबद्ध आपको जो है कि निजी प्रशासन है, ठीक है। लेकिन निजी प्रशासन में भी आपको देखना होगा कि कौन सा प्रशासन है। तो इसमें देखना होगा बहुउद्देशीय कंपनियां हैं तो वहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको देना, दोनों के बीच संतुलन बनाकर उत्तर देना है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को कॉपी में हम देखें कि लिखा हुआ है कि ये संवेदनशील है, वो संवेदनशील नहीं है। तुलनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होता है, तुलनात्मक रूप से कम संवेदनशील शब्द का प्रयोग कीजिए। ऐसे तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, जैसे लोक प्रशासन का जो मूल उद्देश्य है उसमें क्या है, जैसे पीएसयू है तो उसमें जो है कि आपको आरक्षण भी दिया जाएगा, उसमें सामाजिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा, लोकतांत्रिक मानक को भी ध्यान में रखा जाएगा। जबकि निजी प्रशासन में ऐसी प्रतिबद्धता नहीं होती है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इफ़ेक्टिव वर्क निजी प्रशासन अगर कर रहा है तो उसकी सामाजिक प्रतिबद्धता भी कम है। तो इस अनुसार आपको असमानता के तत्व को दिखा देने थे विभिन्न एंगल से। कार्य की प्रकृति कैसे होती है, एक का पृष्ठभूमि अगर देखिए, लोक प्रशासन का तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है, जबकि निजी प्रशासन जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित है। इसी प्रकार से आपको असमानता दिखाना था, समानता के जो तत्व हैं उसको आप दिखाना था। उसमें जो है कि पोस्ट कोर वाले सिद्धांत को आप डाल सकते हैं कि दोनों में लगभग जो है कि एक ही थ्योरी होता है। तो ये आप जो है प्रशासन, लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, पोस्ट कोर की आवश्यकता सभी में होगी ना। प्लानिंग सभी को करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए आवश्यक है, स्टाफ की आवश्यकता दोनों को है, सीओ समन्वय की आवश्यकता दोनों को है, कोऑर्डिनेटिंग की।
रिपोर्टिंग की आवश्यकता दोनों को है, बजट की आवश्यकता दोनों को है। तो इसी तरह समानता असमानता के तत्व को दिखाते हुए अब दिखाना है आपको 21वीं सदी में कैसे जो है कि एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, एक सिक्के के ही दो पहलू, इसको दिखाना है। तो इसमें जो है आपको 4-5 पॉइंट निकाल लेना है दोस्तों। जैसे आप देखिएगा CSR का कॉन्सेप्ट जो है कि अभी बढ़ रहा है हाल के दिनों में। इसका क्या मतलब है? सामाजिक नागरिक उत्तरदायित्व, जो है कि आपको प्राइवेट कंपनियों में भी आ रहा है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा की नन्ही कली योजना, रिलायंस का जो है कि आपको कैंसर का अस्पताल, टाटा का कैंसर का अस्पताल। तो इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी आपको प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है। तो इस तरह से सामाजिक क्षेत्रों में भी उसको देखा जा रहा है कि काम कर रही है। खास करके अब देखिएगा रेलवे का आपको निजीकरण किया जा रहा है, तो मुनाफा की प्रवृत्ति लोक प्रशासन में भी। तो विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आपको पुष्ट करना था कि अब दोनों में जो है प्रभावी वर्क करने का प्रयास किया जा रहा है रेलवे में, अन्य क्षेत्रों में तुलनात्मक। आप 4-5 उदाहरण दीजिए और इसको पुष्ट कर दीजिए और बताइए कि दोनों का उद्देश्य जो है जन कल्याण ही है, जनता की सेवा पहुंचाना भी है। जैसे सरकारी स्कूल क्या है आपका, सामाजिक क्षेत्र में भारत जैसे देशों में ग्रामीण स्तर पर संरचना जहां डेवलप नहीं है वहां निजी स्कूल आज भी नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल पे लोग डिपेंड हैं। तो इन सभी चीज़ों को समायोजित करते हुए आपको उत्तर लिखना था। दूसरा जो क्वेश्चन था दोस्तों, आपको पूछा गया था लोक प्रशासन के अर्थ और महत्व को रेखांकित करें। तो अर्थ तो आपको बता देना है। देखिए, लोक प्रशासन के अर्थ के संदर्भ में जहाँ तक बात है तो 3-4 आपको इसमें दिखाना होगा। जैसे कि एक तो अर्थ है लोक प्रशासन के संदर्भ में कि कहा जाता है लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन के आयामों को, जनता तक पहुंच, मतलब सुशासन को पहुंच को सुनिश्चित करना ही लोक प्रशासन है। तो विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ आप उसमें देख सकते हैं। और एक संदर्भ में एक ये भी थ्योरी दी जाती है कि निश्चित उद्देश्यों के लिए किया गया साझा प्रयास जो कि लोक महत्व के लिए संकेंद्रित हो तो लोक प्रशासन है, और निजी हित के लिए सुनिश्चित किया गया हो तो वो निजी प्रशासन। तो इस ढंग से परिभाषा लोक निजी प्रशासन में भी आप इसको दे सकते थे। इसमें अर्थ में महत्व तो आप रेखांकित करेंगे। लोक प्रशासन के बिना मानव सभ्यता की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। महत्व हर क्षेत्र में है। 50 के बाद आपको जन कल्याणकारी भूमिका था, अभी नियामकीय भूमिका है। अभी जो है निजी क्षेत्रों को उभारने पर बल है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर बल है। लोक प्रशासन का महत्व आपको जो है कि प्रशासनिक कौशलता को बढ़ाने में है, लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने में है, आतंकवाद, नक्सलवाद, इन सभी गतिविधियों को रोकने में है, नागरिक सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से जो है कि आपको क्रियान्वित करने में इम्पोर्टेंट है, सरकार की योजनाओं को सुनिश्चित ढंग से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण है इसकी भूमिका, पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी चीज़ों को आपको दिखाना था। और आजकल के डेट में लोक प्रशासन, दूसरा जो पहलू है, 21वीं सदी में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। तो इसको भी आपको जो है 200 शब्दों में लिखना था। पहला पार्ट अगर 300 शब्द में लिखे तो 200 शब्द में इसको भी समेट लीजिए। तो इसमें आप लोगों को लिखना था जो प्रासंगिकता के संदर्भ में दोस्तों। तो प्रासंगिकता आज क्या है? लोक प्रशासन की प्रासंगिकता दिनों दिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है लोक प्रशासन से? कि हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो, फ्रीडम चाहता है। तो ऐसे में प्रासंगिकता भी लोक प्रशासन की बढ़ेगी। और लोक प्रशासन की भूमिका में बदलाव आया है। पहले क्या था? प्रत्यक्ष रोल से लोक प्रशासन की भूमिका थी, अब अप्रत्यक्ष भूमिका भी बढ़ी है। वर्कलोड जो है कि लोक प्रशासन का और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब साइबर क्राइम आ गया है, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए वैश्विक, पहले आतंकवाद एक ज़िले के अंदर आंतरिक जो है कारणों से होते थे, अब हो सकता है वैश्विक आतंकवाद वहाँ पर पनप रहा हो, आतंकवादी घटनाएं वहाँ पे हो जाए, कुछ गिरोह वहाँ पर सक्रिय हो, संगठित अपराध एनसीआर दिल्ली के एरिया में हो सकता है। तो इसको भी कंट्रोल करना, ये फिर लोक प्रशासन के महत्व को क्या करेगा? प्रतिबिंबित करेगा। इन्हीं आयामों को जोड़कर आपको उत्तर लिखना था। और नियमित रूप से आपको कहते हैं कि डेली आप प्रश्न लेखन कीजिए, जो आप लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग तो उस पर काम करेंगे ही और कर भी रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग बेहतर स्थिति में होंगे दोस्तों, और यही कहूँगा कि आप लोग टेस्ट लेखन नियमित रूप से करते रहें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।